now what I'm going to say is, suppose I could see the celestial sphere from above. अगर मैं अर्थ को देखूं ऊपर से तो मुझे क्या दिखेगा? नॉर्थ पोल दिखेगा कि नहीं? अर्थ को ऊपर से देखूं तो मुझे क्या दिखेगा? एक सर्कल दिखेगा बेटा, और सेंटर में नॉर्थ पोल दिखेगा. यस यस सर. अगर इसी तरह सेलेस्टियल स्फीयर को ऊपर से जाके देखूं तो मुझे क्या दिखेगा? एक सर्कल दिखेगा और उसके बीच में नॉर्थ सेलेस्टियल पोल होगा. यस, with this in mind, let's look at what PPT I am going to show you now. ध्यान से देखेंगे. जब आप कहेंगे फिगर बनानी है, मेरे को रिकॉर्ड करना है, मैं रुक जाऊंगा. बट फर्स्ट प्लीज पे अटेंशन सो दैट वी कैन लर्न GHA LHA. ये हम सारी जिंदगी यूज करते रहेंगे, अभी एग्जाम के लिए नहीं, सारी जिंदगी. ये क्या दिखेगा ऊपर से बेटा? इक्विनॉक्शियल. यस, इजंट इट? अगर मैं सेलेस्टियल स्फीयर को ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे इक्विनॉक्शियल दिखेगा. और ये क्या होगा? नॉर्थ सेलेस्टियल पोल. नॉर्थ सेलेस्टियल पोल. ठीक. ये व्हाट इज दिस? जैसे ग्रीनिच मेरिडियन होता है, ये सेलेस्टियल ग्रीनिच मेरिडियन है. So this is the prime meridian or Greenwich celestial meridian. Just learn first, I'll stop, then you can copy and then you can ask me questions. So ये क्या है? बेसिकली अर्थ के ऊपर जो सेलेस्टियल ग्रीनिच मेरिडियन उसको मैंने एक्सटेंड किया है और नॉर्थ सेलेस्टियल पोल के ऊपर से ये ऐसा दिखेगा. तो इसके दाहिनी तरफ, इस तरफ ईस्ट होगा, इस तरफ वेस्ट होगा. यस, ये क्या है? ये ग्रीनिच मिडनाइट मेरिडियन है. मतलब अर्थ के ऊपर जिसको हम 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट कहते हैं. क्या फायदा होता है इसका? क्या करते हैं इधर से? रिमेंबर, ऑल एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम हियर एंड ऑल टाइम्स आर मेजर्ड फ्रॉम हियर. जब हेवनली बॉडी ग्रीनिच के ऊपर आती है तो 12 बजे होते हैं. 12 बजे मतलब 180 डिग्री. तो ये वाला टाइम हम यहां से मेजर करते हैं और एंगल यहां से मेजर करते हैं. ग्रीनिच मिडनाइट मेरिडियन और एंटी प्राइम मेरिडियन. ये क्या है? ये हेवनली बॉडी. एंड दिस व्हाट इज इट? GHA. यस, सो GHA की क्या डेफिनेशन बनेगी? ये जो हमने नॉर्थ सेलेस्टियल पोल की हम बात कर चुके, इक्विनॉक्शियल की बात कर चुके, ग्रीनिच मेरिडियन की डेफिनेशन और एंटी प्राइम मेरिडियन और मिडनाइट मेरिडियन, इसकी बात करते हैं. ये है GHA. सो व्हाट शुड GHA बी डिफाइंड एज? GHA इज द आर्क ऑफ द इक्विनॉक्शियल और द एंगल एट द सेलेस्टियल पोल. अब नॉर्थ नहीं कहेंगे, साउथ से देखेंगे तो साउथ पे भी हो सकता है यही. सो देयरफॉर GHA होता किसका है? हेवनली बॉडी का. GHA हेवनली बॉडी इज द आर्क ऑफ द इक्विनॉक्शियल और द एंगल एट द सेलेस्टियल पोल बिटवीन द प्राइम मेरिडियन and the meridian passing through the heavenly body measured in westerly direction. फिर से डिक्टेट कर दूंगा, let's understand, फिर से चला दूंगा ये. and now बॉडी तो हर अपनी जगह पे है, लेकिन ऑब्जर्वर कहीं कहीं भी हो सकता है ना. so therefore where is the observer? let us say here is the observer. ये बहुत बड़ा दिखाया हुआ मैंने. this let this represent, this is what I show it as. ये ऑब्जर्वर यहाँ पे है और इसका लॉन्गिट्यूड क्या है? ईस्ट है कि नहीं है? यस, दिस ईस्टर्ली डायरेक्शन, तो ये इसका लॉन्गिट्यूड है. एंड व्हाट शुड दिस बी? LHA. किसका? इस हेवनली बॉडी का. सो LHA की डेफिनेशन बन गई, इज द आर्क ऑफ द इक्विनॉक्शियल और द एंगल एट द सेलेस्टियल पोल बिटवीन द ऑब्जर्वर्स सेलेस्टियल मेरिडियन
and the celestial meridian passing through the body measured in westerly direction. अब ध्यान से देखेंगे LHA किसके बराबर होगा, इस एंगल और इस एंगल के बराबर होगा. दैट मीन्स LHA इज इक्वल टू व्हाट, GHA प्लस ईस्ट लॉन्गिट्यूड. देखिए है कि नहीं है, ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड है और ये GH है. और अगर वेस्ट होता, अगर बॉडी इस तरफ होती तो क्या लिखते हैं यहाँ, माइनस वेस्ट लॉन्गिट्यूड. अगर ये ऑब्जर्वर यहां ना होके यहां होता तो ये एंगल माइनस हो जाता ना. ये है सर एक बार और समझा. हाँ बिल्कुल, मैं दोबारा करूंगा, मैं दोबारा करूंगा. सपोज ये समझ आया, यहां तक समझ आया, GHA समझ आया बेटा? नहीं, I'll run all over again. सर शुरू से दोबारा, फिर से समझा. शुरू से दोबारा. मेरा नेट ही चला गया. ये ठीक है, ये ठीक है यहां तक? यहाँ से समझा दीजिए. यस सर. इक्विनॉक्शियल, ऊपर से मैं देख रहा हूँ इक्विनॉक्शियल गोल दिखेगा मेरे को और सेलेस्टियल पोल ऐसे दिखेगा. यस ठीक है बेटा? यस सर. यस सर. अब यहाँ पहले एक बार समझ लीजिए, यहाँ साथ साथ बनाते जाइए. वॉट एवर यू वांट, प्लीज पे फुल अटेंशन. उसके बाद मैं टाइम दूंगा दोबारा बनाने के लिए. मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, GHA, LHA, SHA वगैरह के बारे में सब समझा रहा हूँ. So therefore I will see equinoctial like that. At the center I'll see the north celestial pole. Yes, ये है observers, sorry, Greenwich, celestial Greenwich meridian, also known as the prime meridian. Greenwich celestial meridian या celestial Greenwich meridian or called the prime meridian. और ये उसके उल्टा है, anti prime meridian. That means this coincides with the Greenwich meridian on the earth and this coincides with the 180 degrees midnight meridian. ये है बॉडी, हेवनली बॉडी, कोई भी हेवनली बॉडी. ये है GHA, from Greenwich to the body but in westerly direction. अब बॉडी अपनी जगह पे, ऑब्जर्वर कहीं पर भी हो सकता है. ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे है, ये उसका लॉन्गिट्यूड है. अब मेरे को अगर LHA नापना है, LHA क्या होता है, ये वाला एंगल यहां से लेकर यहां तक, ये वाला. ये क्या होगा, पहले ये एंगल और ये एंगल जोड़ेंगे ना, ये है लॉन्गिट्यूड और ये है GHA. तो बन गया फॉर्मूला क्या, LHA इज इक्वल टू GHA. ध्यान दीजिए इधर, ये रहा GHA, ये रेड वाला आर्क जो है, और ये रहा वेस्ट ईस्टर्ली लॉन्गिट्यूड. इसको और इसको जोड़ूंगा तभी तो ये ग्रीन वाली आर्क के बराबर होगा. दैट मीन्स LHA इज इक्वल टू एनी हेवनली बॉडी इज इक्वल टू GHA प्लस ईस्ट लॉन्गिट्यूड. लेकिन अगर लॉन्गिट्यूड यहाँ होता, थिंक ये एंगल इस तरफ होता, यहाँ पे ऐसे, बोर्ड पे दिखाऊंगा आपको, तो क्या होता है, GHA माइनस वेस्ट लॉन्गिट्यूड. अभी बोर्ड पे दिखाऊंगा क्योंकि आई कैन नॉट ऑल्टर दिस. चलते हुए मैं नहीं ऑल्टर कर सकता, बाद में ऑल्टर करूंगा. तो ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला. ये है एरीज, ये है मेरिडियन पासिंग थ्रू एरीज, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज. दिस इज राइट ascension. Yes, from Aries to the heavenly body but measured in easterly direction. Easterly कैसी है, तो westerly है? नहीं, easterly है. Remember, whenever it is clockwise it is westerly, whenever it is anti-clockwise it is easterly. देखिए ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, एंटी क्लॉकवाइज है. ये राइट असेंशन, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है. सबकी डेफिनेशन एक साथ में लिखाऊंगा जब आप डायग्राम बना लेंगे. तो ये है राइट असेंशन और ये है SHA. तो ये दोनों मिला के, कैन यू सी, अगर ये पर्पल वाला, ये वाली आर्क और ये वाली पर्पल वाली आर्क मिला दूं तो दोनों मिला के 360 डिग्री हो जाते कि नहीं. दैट मीन्स SHA प्लस RA इज इक्वल टू 360 डिग्री. देखिए ईस्टर्ली आवर एंगल, यस, कहां से शुरू हो रहा है,
जैसे LHA है ये उसका बिल्कुल उल्टा है। LHA कहां से शुरू हो रहा है, ये रहा ग्रीन ब्लू वाला सर्कल, ऑब्जर्वर से शुरू हुआ, हेवनली बॉडी तक गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये भी ऑब्जर्वर से शुरू हुआ, बॉडी तक गया, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ईस्टर्ली आवर एंगल। तो EHA प्लस LHA ये दोनों मिला के भी तो 360 होंगे। सबसे पहला काम, सारी डायग्राम बनाइए जैसे बनी हुई है, उसके बाद मैं फिर से शुरू करूंगा, एक एक की डेफिनेशन लिखवाऊंगा। मेक अ गुड डायग्राम। 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं तो बनाइए। आपके पास अलग अलग कलर है तो अलग अलग कलर में लिखिए, जैसे मैंने लिखा है, देखिए ये ग्रीन कलर, ये रेड कलर, ताकि आपको गलती ना हो। अगर नहीं है कलर तो ये जो आर्क्स लगा रहे हैं इनका पैटर्न अलग अलग बनाइए, छोटे 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 डॉट्स, बड़े बड़े डॉट्स, डॉट्स है ना डैश, डॉट्स है ना डैश, डैश डैश एंड 1 डॉट, ऐसे करके, ताकि आपको इसमें गलती ना हो। उसके बाद करने के बाद फोन उठाइए और एक फोटो लीजिए। 2 minutes 3 minutes whatever you want, I will stop here। जब आप कर लेंगे इतना तब मैं आगे चलूंगा, फिर दोबारा से चला के सारी डेफिनेशंस आपको बताऊंगा। चलिए बनाइए।
हाँ जी, बना रहे हैं कि नहीं? बना रहे हैं ना बेटा? यस सर। हाँ जी, बना लिया सर। यस सर। हाँ जी, जल्दी करिए, जो कर रहे हैं अभी आधा मिनट और, उसके बाद में वी स्टार्ट अगेन। सारी डेफिनेशंस लिखवाता हूँ। हेलो, हाँ जी, डायग्राम बन गई बच्चे। अब दोबारा से शुरू करें। यस सर। हाँ जी, नाउ Yes, यू sir. सी जस्ट अ सर्कल, यस और नो? Yes, क्या sir. दिख रहा है आपको? शेयरिंग हो रही है ना स्क्रीन की? यस सर। Sir, यस सर, circle दिख हो रही है। सिर्फ सर्कल दिख रहा है ना? जैसे मैं आगे चलता जा रहा हूँ ऐसे हो रहा है? Yes, sir. Equinoctial definition, you know, north celestial pole or south celestial pole, you know the definition of that we have covered. What is this? This is celestial Greenwich meridian. इसके दोनों तरफ ईस्ट या वेस्ट होता है। लिखिए डेफिनेशन, Greenwich celestial meridian या celestial Greenwich meridian, also known as the prime meridian. Prime meridian, Greenwich celestial meridian या celestial Greenwich meridian is also known as the prime meridian. It is the projection. It is the projection of the Greenwich meridian on Earth. It is the projection of Greenwich meridian on Earth
on the surface of the celestial sphere. On the celestial sphere. सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा प्लीज. Greenwich celestial meridian, or also known as the prime meridian, is the projection of the Greenwich meridian on Earth. Greenwich meridian on Earth onto the surface of celestial sphere. Yes, sir. प्रोजेक्शन क्या होता है? कौन एक्सप्लेन करेगा प्रोजेक्शन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन? एक टॉर्च है मेरे पास, यस, और टॉर्च की मैं लाइट दीवार पे डाल रहा हूं. दीवार से मैंने 2 फुट टॉर्च दूर रखी हुई है. आगे मैंने पेंसिल रख दी उसके. क्या कह रहा हूं मैं, समझ आ रहा है? फिर से शुरू कर दूंगा, ध्यान दीजिए इधर. ये रही टॉर्च मेरे पास. इफ आई हैड अ टॉर्च, इट इज प्रोजेक्टिंग समथिंग राउंड हियर. दिख रहा है? इफ आई पुट अ टॉर्च हियर, दीवार के ऊपर ये Yes, sir. प्रोजेक्ट करेगी और मैं इसके आगे पेंसिल रख देता हूं. सो इट्स द प्रोजेक्शन ऑफ दिस पेन ऑन टू द वॉल. समझ आया? Yes, sir. ये रही टॉर्च. समझ आ रहा है बेटा? समझ आ रहा है? ये रही टॉर्च और ये रहा पेन. ये दीवार पे प्रोजेक्ट हो रहा है. तो ये टॉर्च रखी, ये प्रोजेक्ट हो रही है. तो दीवार पे क्या दिखेगा? एक लाइन. सो इज द प्रोजेक्शन ऑफ द पेन ऑन टू द वॉल. बिल्कुल वैसे ही Yes, sir. अगर सेंटर ऑफ द अर्थ के अंदर मैंने एक लाइट रख दी और ग्रीनिच मेरिडियन को प्रोजेक्ट किया सेलेस्टियल स्फीयर पे, तो क्या दिखेगा? एक स्ट्रेट लाइन. यस, एंड दैट इज व्हाट इज द ग्रीनिच सेलेस्टियल मेरिडियन. अर्थ पे तो हम कहते हैं मेरिडियन पासिंग थ्रू द ग्रीनिच. यस, क्योंकि सेलेस्टियल स्फीयर पे कुछ है ही नहीं, तो यू कैन नॉट से पासिंग थ्रू दैट. So therefore it has to be like the projection of celestial, or projection of the Greenwich meridian from Earth onto the surface of the celestial sphere. Or remember, all meridians are what? On the Earth surface क्या होते हैं? Are semi-great circles joining the North Pole and the South Pole. तो ये क्या है? ये celestial meridian है, joining the North celestial pole to South celestial pole. इसके नीचे दूसरी तरफ से South celestial pole है, तो ये भी semi-great circle. नेक्स्ट इज मिडनाइट मेरिडियन और एंटी प्राइम मेरिडियन. इसको क्या लिखेंगे? लिखिए डेफिनेशन. ग्रीनिच मिडनाइट मेरिडियन, ग्रीनिच मिडनाइट सेलेस्टियल मेरिडियन. रिमेंबर, सेलेस्टियल वर्ड जरूर लिखना है. और एंटी प्राइम मेरिडियन. एंटी प्राइम मेरिडियन, एंटी का क्या मतलब होता है? उल्टा. बिल्कुल वैसे ही इट्स द प्रोजेक्शन ऑफ द 180 degree meridian of Earth. It is the projection of the 180 degree meridian on the Earth onto the celestial sphere. Onto the celestial sphere. It lies exactly opposite. It lies exactly opposite to the prime meridian. सर रिपीट कर देना एक बार. कुछ लिखा है अभी तक कि नहीं? रिपीट सर लिख लिया. वो 180 डिग्री के लास्ट वाला वर्ड नहीं है, पता लगा. हाँ जी. एंटी प्राइम मेरिडियन और सेलेस्टियल मिडनाइट मेरिडियन. ग्रीनिच मिडनाइट सेलेस्टियल मेरिडियन is the projection of the meridian of 180 degrees. It's the projection of the meridian of 180 degrees on Earth onto the celestial sphere. Onto the celestial sphere. Full stop. Prime meridian and anti-prime meridian are opposite to each other.
prime meridian and anti-prime meridian are opposite to each other. That means 180 degrees apart. Prime meridian and anti-prime meridian are opposite to each other. That means 180 degrees apart. Next sentence. All angles are measured from the prime meridian. All angles are measured from the prime meridian, whereas all times, एंगल्स को सिंगल कॉमा में रखिए, एंगल्स को सिंगल कॉमा में रखिए, इसी तरह टाइम्स को सिंगल कॉमा में रखिए. ऑल एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम प्राइम मेरिडियन, whereas all times are measured from anti-prime meridian. Anti-prime meridian. ठीक है, ठीक है, यहां तक हो गया. ये है हेवनली बॉडी. और सर सबसे पहली डेफिनेशन आती है जीएचए की. ग्रीनिच आर एंगल. एंगल है तो कहां से मेजर कर रहे हैं हम? प्राइम मेरिडियन से. अभी लिखा है था ऑल एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम हियर. ग्रीनिच आर एंगल जीएचए is the arc. Greenwich R angle is the arc of the GHA is the arc of the equinoctial. Is the arc of the equinoctial or the angle at the celestial pole. Greenwich R angle is the arc of the equinoctial or angle at the celestial pole between the prime meridian and the meridian. Prime meridian and the meridian, sorry, and the celestial meridian passing through the body. सर डिस्टरबेंस आ रही है साउंड में बहुत ज्यादा. डिस्टर्बेंस हो रही है? यस सर. यस सर. बेटर हुआ? अभी भी है? बेटर हुआ क्या? विपिन का माइक ऑन है. विपिन कर रहा है. विपिन माइक ऑफ कर. बेटर है कि अब भी आ रही है डिस्टर्बेंस? नहीं सर, हो गया ठीक. हाँ जी, पंखा बंद कर दिया. लास्ट लाइन लिखवा दो सर. हाँ क्यों नहीं, पहले डिस्टर्बेंस देख लीजिए. अब क्लियर है? वो फोन डिस्टर्बेंस किसी दूसरे के माइक से आ रही थी बेटा. एनीवे, नेवर माइंड. लिखिए, ग्रीनिच आर एंगल इज द आर्क ऑफ द इक्विनॉक्शियल. Greenwich R angle is the arc of the equinoctial or angle at the celestial pole between the prime meridian, ये वाला, and the celestial meridian passing through the body, measured in westerly direction. वेस्टर्ली डायरेक्शन कहां से? फ्रॉम द ग्रीनिच मेरिडियन, फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, मेजर्ड इन वेस्टर्ली डायरेक्शन. ये डायरेक्शन वेस्टर्ली है, लेकिन अगर यहां से मेजर किया तो ये गलत हो जाएगा. यस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज वेस्टर्ली, तो ये यहां से मेजर करना है, यहां से नहीं. यहां से मेजर किया तो कुछ और हो जाएगा. इट्स मेजर्ड इन वेस्टर्ली डायरेक्शन फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन. यस, ये है ऑब्जर्वर और ये है लॉन्गिट्यूड. इसकी डेफिनेशन हम कर चुके हैं. यस, सो द नेक्स्ट थिंग, इन दोनों को जोड़ देंगे तो बनेगा LHA.
लोकल आवर एंगल, लोकल आवर एंगल, लोकल मतलब यहां का, किसका, जहां ऑब्जर्वर है, LHA, लोकल आवर एंगल। लिखिए डेफिनेशन, is the arc of the equinoctial, local hour angle is the arc of the equinoctial or the angle at the celestial pole, arc of the equinoctial or angle at the celestial pole between the observer's celestial meridian, observer कहां पे, अर्थ पे, लेकिन ये अर्थ वाले उसके मेरिडियन की प्रोजेक्शन बिल्कुल वैसी जैसे ग्रीनिच को प्रोजेक्ट किया, वैसे ही ऑब्जर्वर के मेरिडियन अर्थ पर जो था वो यहां पर उसको प्रोजेक्ट कर दिया हमने यहां से। Arc of the equinoctial or the angle at the celestial pole between the observer's celestial meridian and the celestial meridian passing through the heavenly body. Arc of the equinoctial or the angle at the poles between the observer's celestial meridian and the celestial meridian passing through the body measured in a westerly direction. सर लास्ट लाइन बोलना एक बार फिर से। Measured in the westerly direction. इससे पहले वाली लाइन बोलूं? जी सर, द एंगल एट द सेलेस्टियल पोल Between the observer celestial meridian and the celestial meridian, observer celestial meridian and the celestial meridian passing through the body, ये वाला measured in a westerly direction, celestial meridian passing through the body in a westerly direction from the observer celestial meridian, ये westerly direction है, याद रखना है, westerly is always clockwise, measured in the westerly direction from the observer celestial meridian। और यहां देखने से मुझे साफ पता लगता है GHA is equal to GHA plus longitude is equal to LHA। अब अगर ये माइनस होता तो कैसे होता है, वेस्ट लॉन्गिट्यूड होता तो कैसे होता, अभी दिखाता हूं somebody was saying। ये जो डायग्राम बनी हुई है आपकी वो ये है, अभी शेयरिंग बंद कर दूंगा। देखिए जो डायग्राम बनी हुई थी वो ये थी, ये है GHA और ऑब्जर्वर इस तरफ था। अब मैं अगर ऑब्जर्वर को इस तरफ ले आऊंगा, ये डायरेक्शन थी ईस्ट, ये है वेस्ट, और ऑब्जर्वर को यहां ले आता हूं मैं। सर स्क्रीन बहुत ज्यादा ब्लर आ रही है। स्क्रीन ब्लर है सर, बोर्ड पे ठीक से दिखता प्लस लाइट चमक रही। हाँ बेटा, जो कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? क्यों? मन की आंखों से देख बेटा, बोर्ड नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, स्क्रीन दिख रही है। हाँ ओके, शेयरिंग बंद नहीं हुई है, ओके, और शेयरिंग बंद करना पड़ेगा। अब दिखा? हाँ सर, अब क्या? हाँ जी सर। ये है ऑब्जर्वर, ये है ग्रीनिच मेरिडियन, ये ब्लैक वाला जो था GHA था, फ्रॉम ग्रीनिच मेरिडियन टू द सेलेस्टियल मेरिडियन पासिंग थ्रू द बॉडी इन वेस्टर्ली डायरेक्शन। अब ये ऑब्जर्वर यहां पे है, तो ये क्या है, वेस्टर्ली लॉन्ग। यस और नो? अब डेफिनेशन देखिए LHA की, फ्रॉम द ऑब्जर्वर सेलेस्टियल मेरिडियन टू द सेलेस्टियल मेरिडियन पासिंग थ्रू द बॉडी, ये क्या होगा, LHA।
अब ये ब्लैक वाला एंगल, उसमें से ये रेड वाला एंगल माइनस करेंगे तभी तो ये बनेगा। इसका मतलब LHA इज इक्वल टू GHA माइनस वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ठीक है चाचू। यस सर। हाँ जी, आगे चलिए। बड़े बहुत आस्ते स्पीड है, तो 6 महीने लग जाएंगे ऐसे। ये ठीक है इतना? GHA प्लस ईस्ट लॉन्ग या माइनस वेस्ट लॉन्ग, इन दोनों फार्मूले को कंबाइन करके एक साथ लिखते हैं। प्लस माइनस ईस्ट वेस्ट लॉन्ग, प्लस होगा अगर ईस्ट, माइनस होगा तो वेस्ट। ये है एरीज। नाउ एरीज अर्थ पे नहीं होता है, सो इट इज नॉट प्रोजेक्शन। सो ये क्या है जो ये पर्पल लाइन दिख रही है, ये सेलेस्टियल मेरिडियन है पासिंग थ्रू द ग्रीनिच, सॉरी पासिंग थ्रू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज। यस, और एंगल हम यहां से भी नापते हैं। क्यों नापते हैं यहां से? रिमेंबर, व्हाई डू वी यूज एरीज? वेरी सिंपल, सन एक है, प्लैनेट सिर्फ 4 यूज करते हैं, मून एक है 5, लेकिन स्टार्स कितने सारे हैं? कितने सारे स्टार्स हैं? व्हाट इज द आंसर टू दैट? कौन बताएगा? इनफाइनाइट। नो सर, 57 नेविगेशनल स्टार्स आर देयर, जो कि नॉटिकल एल्मेनिक में लिखे हुए हैं। स्टार्स तो मिलियंस आर देयर, वी डोंट नो, but 57 stars are used in navigation which is given on the daily pages of nautical almanac. इसका मतलब जैसे एक सन की एक टेबल है, तो 57 स्टार्स की 57 टेबल बनानी पड़ेंगी ना। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम ग्रीनिच के सॉरी एरीज के साथ में जोड़ देते हैं और फिर एरीज से डिफरेंस निकालते हैं। यस, सो हम ग्रीनिच सॉरी एरीज को इंक्लूड करके बाकी सारे स्टार्स का डिफरेंस निकालते हैं। जैसे मैं कहूं कि दिल्ली और कलकत्ता के बीच में कितना डिफरेंस है, बीच में नागपुर है, तो दिल्ली से नागपुर और नागपुर से कलकत्ता। और फिर आसाम का कितना है? दिल्ली से नागपुर, फिर आसाम नागपुर से कितना दूर है, फिर दिल्ली से नागपुर और चेन्नई कितनी दूर है। तो दैट इज हाउ वी हैव कनेक्टेड। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने नागपुर कहा, वैसे हमने कोई भी चीज बीच में, वो यहां पे हमने एरीज ले लिया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज, बाकी सबका डिफरेंस निकालते रहते हैं कि वो दिल्ली एरीज से कितना दूर है। उससे क्या होता है कि हमारा नॉटिकल एल्मेनिक कंडेंस हो गया, 57 स्टार्स आर कंडेंस्ड इनटू वन। Then the question arises, why haven't we combined sun and the moon also along with it? क्योंकि sun and moon are most frequently used, whereas stars are used not so frequently. So therefore sun, moon and planets, इन सब की अपनी अपनी टेबल है। प्लैनेट्स कितने सारे हैं? 9, एक अर्थ हो गई, बाकी बचे 8। लेकिन नेविगेशन में हम सिर्फ 4 ही यूज करते हैं। कौन से? वीनस, जुपिटर, मार्स एंड सैटर्न, क्योंकि ये दिख जाते हैं हमको, बाकी प्लैनेट्स आर फेंट। इसी तरह 57 स्टार्स कौन से चूज किए हैं? जो स्ट्रॉन्ग थे वो नहीं, जो अच्छे से दिखते हैं अर्थ से, which can be used in navigation. So now Greenwich, sorry, first point of Aries. First point of Aries से क्या नापते हैं? Right ascension and SHA. Right ascension लिखिए, definition of right ascension, RIGHT, right, ASCEN, ascension, TION, right ascension। आप ध्यान से देखेंगे, जितने हमने लेफ्ट में मेजर किए हैं उनको हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। GHA क्या है? लेफ्ट की तरफ है। LHA क्या है? लेफ्ट की तरफ है। यस, जो राइट की तरफ है उसमें राइट वर्ड निकाला है हमने। राइट असेंशन इज द आर्क ऑफ द इक्विनॉक्शियल, ये रहा, यस, ये वाली बार वाली आर्क, और द एंगल एट द सेलेस्टियल पोल
right ascension is the arc of the equinoctial or the angle at the celestial pole between अब यहां पे हम सेलेस्टियल यूज नहीं करेंगे क्योंकि ग्रीनिच अर्थ पे है, ये उसका प्रोजेक्शन है, अर्थ पे एरीज आई नहीं, इसके लिए वी विल से इसी एंगल है दी celestial pole between the meridian of the Aries Pause. and the celestial meridian passing through the body. So therefore, measured in the easterly direction. ये सब वेस्टर्ली थे, ये ईस्टर्ली है. Measured in the easterly direction from the meridian of the Aries. Right ascension is the arc of the equinoctial or the angle at the celestial pole between the meridian of the first point of Aries and the celestial meridian passing through the heavenly body, measured in easterly direction. Measured in easterly direction from the first point of Aries. और इसका दूसरी साइड क्या है? SHA. साइडीरियल आवर एंगल. साइडीरियल आवर एंगल लिखिए डेफिनेशन. Sidereal hour angle is the arc of the rational, right? Is the arc of the equinoctial. Sidereal hour angle SHA is the arc of the equinoctial or the angle at the celestial pole is the arc of the equinoctial or the angle at the celestial pole between the meridian of the Aries and the celestial meridian. Meridian of the Aries and the celestial meridian passing through the heavenly body. Meridian of the Aries and the celestial meridian passing through the body, measured in westerly direction. Measured in the westerly direction. Right ascension plus SHA will equal to 360 degrees. बाकी रह गया एक easterly hour angle. Easterly hour angle. Easterly hour angle is the arc of the equinoctial. Is the arc of the equinoctial or the angle at the celestial pole between or the angle at the celestial pole between the observer's celestial meridian, ये वाला, and the celestial meridian passing through the body, and the celestial meridian passing through the body, measured in easterly direction. Measured in easterly direction from the observer's celestial meridian. From the observer's celestial meridian. बिल्कुल वैसे ही LHA plus EHA will also add up to 360 degrees. ठीक है, अगली स्लाइड एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसके बाद हम
नॉटिकल एल्मिनिक निकाल के इन फॉर्मूले को यूज करते हुए कोई छोटी छोटी वेरी वेरी बेसिक बेसिक कैलकुलेशन भी विल डू। यहां तक सब ठीक है, समझ आया? Is it clear? Anyone who's not clear, please make noise. So I take it everything is clear. Let's look at the next slide. पहले मेरी तरफ देखेंगे, फिर बात करेंगे, फिर जो मैं कहूंगा ऐसा करेंगे। कोई दिक्कत है यहां तक? No, sir. Heavenly body, sun, anything, GHA. Let GHA be 130 degrees, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये एंगल 130 डिग्री हो सकता है। ये यहां से लेकर यहां लगाऊंगा तो 90, ये 40 उससे ऊपर 130। यस, ये है फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज। लेट दिस एंगल बी 110 डिग्रीज। क्या है ये? व्हाट इज दिस? इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा? ग्रीनिच से शुरू हो रहा है तो ग्रीनिच, ये ग्रीन से शुरू हो रहा है तो ग्रीनिच आर एंगल हो गया। यस, ये यहां से लेकर यहां तक क्या है? 360 माइनस GHA एरीज। GHA एरीज होता तो क्या होता? यहां से शुरू होकर यहां तक जाता कि नहीं जाता? ये क्या है? GHA ऑफ सन। सो एरीज इज अ वर्चुअल हेवनली बॉडी, है नहीं वहां पे? तो यहां से शुरू होके यहां तक गया तो ये क्या है? GHA ऑफ दिस हेवनली बॉडी सन। और यहां से शुरू होके यहां तक जाता तो क्या होता? GHA ऑफ एरीज, इजंट इट? अगर ये हेवनली बॉडी सन का है तो ये GHA एरीज का हुआ ना, तो ये क्या होगा? 360 माइनस GHA। कोई नाम नहीं है, इसको यूज नहीं करते हम, क्योंकि हम ये यूज करते हैं। अब ये एंगल मैं मान लूं अगर 110 है, ये क्या होना चाहिए? GHA एरीज अभी बताया ना आपको, यहां से लेकर यहां तक। Therefore GHA of Aries is equal to what? कैसे आया? 250. यहां से 360 minus 1. 360 माइनस 110। यस, फिर से देखिए, ये एरीज यहां पे है, ये एंगल इसका कोई नाम नहीं है बिकॉज नॉट यूज। अगर ये एंगल 110 होता तो ये क्या होता? ये दोनों मिला के, ये वाला ब्लू वाला और ये पर्पल वाला मिला के 360 है। 360 में से 110 गया तो क्या आया? 250। 250 क्या है? GHA Aries, starting from Greenwich and going to Aries in a clockwise direction। और ये क्या है? Starting from Aries, तो S आ गया, साइडेरियल किसका? इस हेवनली बॉडी का। और ये है सन, तो ये वाला जो मैंने अभी बाहर लगाया ये ग्रेज कलर में, ये क्या है? दिस इज SHA सन। यस और नो? स्टार्टिंग जहां पे भी साइडेरियल, जहां पर भी एरीज आया वो साइडेरियल है। सो साइडेरियल आवर एंगल क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, फ्रॉम ईयर टिल ईयर। तो दिस शुड बी SHA ऑफ दिस हेवनली बॉडी विच शुड बी इक्वल टू व्हाट? ये 110 जमा 130, 240। यस, देखिए ये एंगल 110 था और ये 130 पहले लिखा है ऊपर GHA, तो SHA क्या हुआ? दिस प्लस दिस विच इज 240। SHA सन प्लस GHA एरीज। SHA सन ये रहा प्लस GHA एरीज। 490 डिग्री। कोई भी चीज 490 360 से ऊपर नहीं होती है। देखो इसमें से 300 माइनस 360 माइनस किया तो 130 आया, which is SHA of this heavenly body। yes, ध्यान से देखिए, समझ आ रहा है आपको? so therefore फॉर्मूला बन गया SHA of any heavenly body is equal to GHA Aries plus SHA of that body। एक और फॉर्मूला बना, GHA of any heavenly body is GHA of Aries plus SHA। यही बताया मैंने, सारे के सारे स्टार्स को
SHA स्टार्स का अलग कर दिया और एरीज की एक टेबल बना दी। एरीज की एक टेबल बना दी बिल्कुल वैसे ही जैसे सन की है या दूसरे प्लैनेट्स की है। तो GHA एरीज की एक टेबल बना दी और SHA सबका डिफरेंस अलग से लिखा दिया। जैसे कहा था नागपुर से चेन्नई, नागपुर से कलकत्ता, नागपुर से आसाम, नागपुर से वेरेवर। सो दिल्ली से नागपुर को मैंने ये कर दिया और नागपुर के आगे का डिफरेंस SHA में कन्वर्ट कर दिया। लिखिए, कॉपी करिए, फोटो बनाइए, जो भी करना है। अब हम इसके बाद में नॉटिकल एलिमेंट उठा के छोटी छोटी कैलकुलेशंस करेंगे। जी हो गया, हो रहा है, क्या हो रहा है? सर 2 मिनट सर। हैं जी? कर रहे हैं सर। सर कर रहे हैं बस। ओके। एक बार
यस सर हो गया. ऑलराइट, इट्स टाइम फॉर आवर टी ब्रेक. 15 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में आके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं विच विल गिव यू ट्रेनिंग as to how to go about looking at nautical almanac, ताकि हम कैलकुलेशन जब शुरू करें तो हमें पता हो कि कौन सी चीज कहाँ पे नॉटिकल एल्मेनिक में लिखी हुई है. ठीक है, 15 मिनट की ब्रेक के बाद में आके वी विल कंक्लूड, वी विल स्टार्ट विद दिस. तो ये नॉटिकल एल्मेनिक आपके पास और कैलकुलेटर एंड ऑफ कोर्स पेपर्स वगैरह होने चाहिए. ओके, ओके सर. सर 15 मिनट बाद मिलते हैं.